राज्यपाल के अभिभाषण के साथ हुई हरियाणा बजट सत्र की शुरुआत। विपक्ष ने राज्यपाल के अभिभाषण को बताया दिशाहीन। सोमवार तक के लिए सदन को किया गया स्थगित। हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर वार पलटवार। विज ने कहा नेता विपक्ष को लेकर कांग्रेस में चल रही लड़ाई। कांग्रेस नेताओं ने कहा पार्टी विधायक पूरी मजबूती से निभा रहे विपक्ष की भूमिका। फरीदाबाद में 8 साल की बच्ची ने दिखाई बहादुरी। हथियारबंद बदमाशों को खदेड़ा। बच्ची की सूझबूझ से टली लूट की वारदात। इलाहाबाद में सीआईए पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 20 किलो 870 ग्राम गांजे सहित 2 तस्करों को दबोचा। बिहार से गांजा लाकर सिरसा और आसपास के क्षेत्र में बेचने की फिराक में थे तस्कर। नमस्कार, वक्त हुआ है मसला का और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज 7 मार्च यानी कि आज हो चुका है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी और आपको बता दें कि अभिभाषण में राज्यपाल ने राज्य सरकार की योजनाओं उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों का उत्थान है और ऐसे में इसके लिए पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था की गई है और इसी के अलावा जो है निकायों में पिछड़ा वर्ग बी को आरक्षण देने की भी घोषणा की गई है। हालांकि सदन की कार्रवाई शुरू होने के कुछ समय बाद ही सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। अब जो है 10 मार्च सोमवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं भले ही सदन की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन विधायकों के बयान तो सामने आ ही रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष समेत हरियाणा के मुद्दों को लेकर बयानबाजियां तेज हैं। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। आज की चर्चा में सवाल ये कि क्या हंगामेदार जो है ये बजट होने वाला है। सवाल ये भी पूछेंगे कि क्या पूरा बजट जो है बिना नेता विपक्ष के ही होगा। नहीं चल रही है। कुछ विधायक तो चाह रहे हैं कि हुड्डा साहब बन जाएं विधायक दल के नेता, लेकिन शायद हाई कमांड नहीं चाह रही है। तो यही झगड़ा चल रहा है। बार बार मीटिंगें हो रही हैं, बार बार कभी उनके प्रभारी करते हैं, कभी कोई और नेता करता है, लेकिन लगभग 5.5 महीने बीतने वाले हैं। अब अभी तक ये अपना नेता नहीं तय कर सके। ये सरकारें क्या चलाएंगे, विपक्ष क्या चलाएंगे, विपक्ष की भूमिका क्या अदा करेंगे। तो लगातार जो है सवाल यही उठ रहे हैं कि जब से जो है हरियाणा प्रदेश के भीतर चुनाव हुए विधानसभा के और सरकार बनाई गई, ऐसे में जो है कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभाती हुई दिखाई दे रही थी। विपक्ष में जनता जनार्दन का जो है जिस तरीके से बिठाने का जो फैसला था वो चुनाव के माध्यम से यहां देखने को मिला, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष अपने हल्के रवैये के लेकर जो है यहां पर सत्ता पक्ष के निशाने पर लगातार बना हुआ है। अब जो है ऐसे में सदन की जो है बजट सत्र की भी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अभी तक जो है एलओपी यहां निर्धारित नहीं किया गया है और उसको लेकर जो है अनिल विज का भी रिएक्शन हमने आपको सुनाया। उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया थी, वो कह रहे हैं कि जो विपक्ष की जो भूमिका है वो नहीं निभा पा रहे हैं और अभी तक जो है अपना नेता विपक्ष नहीं चुन पाए, तो क्या विपक्ष की भूमिका कैसे निभा पाएंगे। तो जो ढुलमुल रवैया है उसको लेकर जो है प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। हालांकि आज जो है बजट सत्र की शुरुआत हुई, उसको जो है शुरुआत होने के बाद ही राज्यपाल के अभिभाषण के बाद ही उसे स्थगित कर दिया गया। इसलिए मसला में जो है चर्चा की शुरुआत करते हैं और जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको लेकर जो है सवाल दागेंगे। उससे पहले जो है मैं आपका तारुफ हमारे साथ आज पैनल में जुड़े हुए मेहमानों से साथ करा देता हूं। हमारे साथ आज सुनील फोगाट है, प्रवक्ता
भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और दिनेश अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और अबिता द्विजा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ रही हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका। शुरुआत जो है दिनेश जी मैं आपसे करना चाहूंगा। आज का सेशन हुआ और हालांकि उसे स्थगित कर दिया गया, लेकिन सेशन में जो उम्मीद हम पहले से लगा के बैठे थे कि विपक्ष अपनी भूमिका में दिखाई देगा, लेकिन विपक्ष की भूमिका यहां पर क्या किस तरीके की आप देख पा रहे हैं? चूंकि हमें यहां पर एलओपी अभी तक दिखाई नहीं दिया। हालांकि सभी तरह से जो है सवाल यही उठ रहे हैं कि विपक्ष जो भूमिका अदा कर पाएगा वो जो उम्मीद थी उसके अनुरूप जो है भूमिका नहीं निभा पा रहा है। अभी तक जो है नेता विपक्ष नहीं चुना गया, तो विपक्ष भूमिका किस तरीके से अदा कर पाएगा? दिनेश। गौरव भाई, आज आप अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि आज राज्यपाल जी का अभिभाषण है, तो मैं चाहूंगा कि इसकी शुरुआत सुनील फोगाट जी करें। नहीं, आप मुझे जवाब दे दीजिए। राज्यपाल जी का था, आप जवाब दे दीजिए, मैं उनके पास चला जाऊंगा। विपक्ष देखिए मैं बाद में जवाब दूंगा, पहले वो अभिभाषण के ऊपर बोल रहे हैं, उसके बाद में जवाब। अभिभाषण हमने सुना सर, अभिभाषण हमने सुन लिया। जो सुनील भाई ठीक है, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास इसका जवाब नहीं है, चूंकि सरकार के पास अभी जो लगातार मंथन चल रहा है। ठीक है, मैं आपके पास आ जाऊंगा। बहरहाल मुझे कोई शिकायत नहीं है इससे, लेकिन शिकायत जो है आप ही के गलियारे से, राजनीतिक गलियारे से ही उठ रही है सर। जो प्रतिक्रियाएं आ रही है मैं उसको लेकर ही चर्चा करने की शुरुआत कर रहा था। हालांकि इस पर जो है आप क्या सेशन को किस तरीके से दिखाई दे रहा है, किस तरीके से जो है आप सवाल जवाब जो है सेशन के अंदर दिखाई देंगे उसको लेकर, हालांकि आप बचते नजर आ रहे हैं, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आप किनारा करना चाह रहे हैं, देना चाह रहे हैं प्रतिक्रिया। गौरव भाई, आपने अपने प्रोमो में जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी आपका एडिटोरियल था, उसके ऊपर तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन आपने एक प्रश्न उठाया बार बार इस बात को लेकर कि नेता विपक्ष। आप शायद मैं नहीं उठा रहा हूं सर, मैं नहीं उठा रहा हूं सर, मैं उठा ही नहीं रहा। मैंने तो बाइट भी सुनाई आपको, शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा। कोई नहीं, मैं शुरू कर रहा हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नेता विपक्ष की बार बार बात करती है। मैं दो बात कहता हूं। नंबर एक तो कर्नाटक भूल जाते हैं, कर्नाटक में 8-9 महीने तक बना नहीं पाए। ठीक है। दूसरा, झारखंड के अंदर ये अभी तक नहीं चुन पाए, आज भी नेता विपक्ष नहीं है। और मैं अभी अनिल विज जी को भी सुन रहा था, वो भी बड़ी मजबूती से कह रहे थे कि विधायक दल तो चाहता है कि उनका साथ बने, लेकिन बन नहीं पा रहे। मुझे बड़ी हंसी आती है कि अनिल विज जी, आप खुद भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हो पिछले 11 साल से, पर आप बन नहीं पा रहे। आप बार बार गुहार लगाते रहे कि मेरी हत्या कराने की कोशिश की गई, मुझे हरवाने की कोशिश की गई, लेकिन आज तक ना आपकी एक FIR भी दर्ज नहीं हुई इस हरियाणा प्रदेश के अंदर कि कैबिनेट मंत्री कह रहा है कि मेरी हत्या कराने की कोशिश हुई। परंतु दुर्भाग्य है इस बात का कि अनिल विज जी, आप ऐसी पार्टी में है और ऐसी पार्टी की सत्ता है कि आपकी एक FIR तक दर्ज नहीं हुई। लेकिन अब मैं आता हूँ राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर। जी देखिए, महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण जो था, मैं समझ रहा था कि शायद वो अगले 5 साल का रोड मैप लेकर आएंगे, और 5 का नहीं तो कम से कम 1 साल का तो जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि ये बजट अभिभाषण था उनका। परंतु राज्यपाल महोदय ने जो कुछ बोला पिछले 10.5 साल के ऊपर बोला, उन्होंने अगला कोई रोड मैप नहीं दिया, उन्होंने अगली कोई बात नहीं की। अब देखिए उन्होंने क्या क्या कहा। सबसे पहले तो वो कहते हैं कि हमारा देश गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे होने पर हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान मना रहा है, बड़ी खुशी की बात है। परंतु दूसरी तरफ हमारे ही गृह मंत्री लोकसभा में कहते हैं अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, एक फैशन हो गया। अम्बेडकर को लेकर जिस तरीके से भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान आप लोकसभा में करते हैं, लेकिन हरियाणा की विधानसभा में आप दोगले चरित्र वाली बात करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि हमने पिछले 9 सीजन में, आप ध्यान देना आंकड़े के ऊपर, ये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंश हैं जो उनके द्वारा लिखे गए और पढ़े गए अंश। वो कहते हैं कि पिछले 9 सीजन में, यानी कि 5 साल के अंदर, वो कहते हैं कि सरकार ने 12 लाख किसानों के खाते में MSP के 1,25,000 करोड़ रुपए डाले। यानी आपने हर साल मात्र 20,000 करोड़ रुपए की जो अदायगी की वो MSP पर की, मात्र 20,000 करोड़ रुपए पर ईयर। और आप दूसरी तरफ कहते हैं कि हम 24 फसलें MSP पर खरीद रहे हैं। तो 24 फसलें MSP पर, क्या हरियाणा प्रदेश में केवल 20,000 करोड़ का
खाद्यान्न उत्पादन होता है क्या साल के अंदर। इससे ये पता चलता है कि आपकी जो एमएसपी वाली जो पोल है वो आप खुद खोल रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि किसान सम्मान निधि के तौर पर 19 किस्तें, जबकि 6 महीने में एक किस्त आती है, यानी पिछले 10 साल के अंदर, पिछले 10 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश में मात्र आपने 6,563 करोड़ रुपया दिया, यानी 656 करोड़ रुपया एक साल में। 2 लाख करोड़ का आपका बजट, 2 लाख करोड़ के बजट में 656 करोड़ रुपया एक साल में किसान को देकर आप वाहवाही लूट रहे हैं। उसके बाद आप कहते हैं कि पिछले 10 सालों में मात्र 4,872 करोड़ रुपया की राशि क्षतिपूर्ति के तौर पर दी गई है। मात्र 4,872 10 साल के अंदर, एक साल में केवल 478 करोड़ रुपया। और आप बातें करते हैं किसान हितैषी होने का, और स्पष्ट कर दिया आज तो महामहिम महोदय ने कि 1,22,000 सरकारी नौकरियां दी गई 10 साल के अंदर। 1,22,000 एक साल के अंदर आपने मात्र 12,000 नौकरियां दी है। परंतु राज्यपाल महोदय ये बताना भूल गए कि पिछले 10 साल में आपके कर्मचारी रिटायर कितना हुआ, तो आपने नई नौकरियां दी कहां है। हाँ, अनुबंध वाली नौकरियों का जिक्र वो करते हैं कि 1,20,000 हमने अनुबंध वाली दी है। वो कौन सी है? जिसके अंदर ना तो कोई SC, ST, BC किसी का कोई कोटा है, और वो जो कच्ची नौकरियां थी जिनके लिए अब वो कहते हैं कि हम उनकी सुरक्षा की गारंटी देते हैं 58 साल की उम्र तक की। परंतु वो ये बताना भूल गए कि पक्के कर्मचारी को जहां 75,000, 80,000, 90,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, इनको बेचारों को 12,000, 14,000, 16,000 रुपए में पूरी जिंदगी काटनी पड़ेगी 58 साल तक। और जिसमें भी किसी वर्ग का कोई कोटा नहीं है। आप BC कोटा खा गए, OBC कोटा खा गए, ST कोटा खा गए, SC कोटा खा गए। उसके बाद वो कहते हैं कि सरकार SYL के लिए वचनबद्ध है, वचनबद्ध है, परंतु एक शब्द नहीं लिखा उन्होंने, ना बोला कि पिछले 10.5 साल में आपने SYL के लिए क्या किया है और आगे आप क्या कर सकते हैं। केवल कहा कि वचनबद्ध है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि हम 13 लाख लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके हरियाणा के अंदर BPL के कार्ड में 52 लाख आपकी सरकार ने बनाए, कोई कांग्रेस ने नहीं बनाई। 52 लाख BPL कार्ड होल्डर आपका है। 52 लाख लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर देने का आपका आश्वासन था। ठीक है सर, कंप्लीट कीजिए। ठीक है गौरव भाई प्लीज जी कंप्लीट कर दे रहे। जी कंप्लीट कीजिए जल्दी, मुझे आगे भी बढ़ना है सर। हाँ, बनाई थे कि आपने उनको वायदा किया 100 गज का प्लाट देके आपको 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, आयुष्मान योजना का लाभ देंगे, 5 किलो राशन देंगे, 2 किलो सरसों का तेल देंगे, 1 किलो चीनी देंगे। ये कहकर आपने उनकी लोकसभा, विधानसभा, निकाय चुनाव में वोट कर ली। लेकिन आप सिलेंडर दे रहे हैं केवल 13 लाख को, और मुझे पता है कि निकाय चुनाव खत्म हो गया, ये वास्तव में 52 लाख कार्ड घट के 13 लाख रह जाएंगे। 39 लाख लोगों के कार्ड कटने का काम शुरू हो जाएगा। अगली बात पे मैं आता हूँ कि महामहिम महोदय ये कहते हैं कि आदि बद्री बांध के निर्माण हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ समझौता ज्ञापन हुआ है। हिमाचल प्रदेश की सरकार वो कहते हैं कि 2027 तक इसकी पूरे होने की संभावना है, जिससे हमें हरियाणा में पेयजल को और मजबूती मिलेगी। मैं ये समझना चाहता हूं कि महामहिम जी ने एक शब्द नहीं बोला कि ये जो आदि बद्री बांध है इसमें हरियाणा सरकार का कितना शेयर है, कितना पैसा आप दे चुके हैं, कितना पैसा आपने देना है। अगर आपका उसमें 1 रुपए का भी निवेश नहीं है तो आप कौन से पानी की बात करते हैं। चलिए ठीक है। और अगली सुनिए आप सर मुझे आगे बढ़ाना है प्रोग्राम को थोड़ा सा। मैं देखिए उनके पॉइंट्स तो मुझे बताने पड़ेंगे। नहीं पॉइंट्स आप बताइए, बिल्कुल बताइए, लेकिन जवाब भी लेने दीजिए क्योंकि समय सीमित है सर। कहते हैं यमुना और सहायक नदियां गिरी और टोंक से पानी प्राप्ति के लिए रेणुका जल्दी 10 सेकंड में कंप्लीट कीजिए सर। 82 बांधों के निर्माण पर तत्परता से काम चल रहा है, परंतु ये नहीं बताते कि ये काम जो चल रहा है उसमें सरकार ने कितना पैसा लगाया है, कितना लगाने की योजना है। ठीक है, आपका जो बजट सुनील जी से पूछ लेते हैं, इसके अंदर कोई प्रावधान है, सुनील जी से पूछ लेते हैं।
और ये योजनाएं कब तक जो है पूरी हो जाएंगी। ठीक है, कह देने से कि काम चल रहा है। सुनील जी, दिनेश जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभिभाषण हुआ उस पर बात कीजिए। अभिभाषण जो हमने सुना, हमने आज कार्रवाई देखी, किस तरीके से राज्यपाल का अभिभाषण देखने को मिला, उस पर जो है बात करने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड जो है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दिनेश अग्रवाल। लाइन बोल रहा हूँ सिर्फ गौरव भाई, उसके बाद आप जो मर्जी बोले। एक अंतिम लाइन सर, 5 सेकंड में कंप्लीट। एक बात ये भी कही कि महाकुंभ, हाँ, महाकुंभ का हरियाणा के बजट के अंदर बोलने का जो उन्होंने शुरुआत करी, मुझे समझ नहीं आता कि महाकुंभ पर जिक्र किस लिए आया। क्या महाकुंभ के अंदर हरियाणा सरकार ने कोई बजट लगाया? चलिए ठीक है सुनील जी आप बताएं जरा। ठीक है सर, हो गया। सुनील जी, वो जो है अपनी पार्टी पर जो है किनारा करते हुए उनके अगर सवाल पूछ लिया तो उससे बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण पर जिस तरीके से वो यहाँ पर पॉइंट दर पॉइंट गिना रहे हैं, वो आप मुझे बताएं कि किस तरीके से जो है आप इस पूरे बजट सत्र को देख रहे हैं और जो दिनेश जी ने सवाल उठाए। जी गौरव जी, आपको, मेरे प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मैं प्रार्थना करूंगा कि जैसे विनम्रता के साथ मैंने सुना है, मेरे प्रवक्ता साथी भी मुझे सुनेंगे, बीच में डिस्टर्ब ना करेंगे। अब देखिए, आपने कांग्रेस पार्टी का क्या हाल है कि आपने इनके बारे में पूछा, अपने घर के बारे में ना बता के इनकी बड़ी रुचि रहती है कि कब भारतीय जनता पार्टी को गालियां देने का मौका मिले, कब इनके अंदर कमियां ढूंढने का मौका मिले। लेकिन जो कमियां हैं वो बताते बताते भी ये सरकार के काम ही गिना जाते हैं। अब मेरे बड़े भाई दिनेश जी ने जो बातें बताई कि सरकार ने, माननीय महामहिम जी ने कहा कि किसानों को 1.25 लाख करोड़ रुपए की उनकी जो फसल खरीदी गई, वो क्या, आप ये देखिए कि क्या ये सारी चीजें जो फायदे इन्होंने गिनाए, चाहे उसमें मैं बता दूं आपको कि किसान सम्मान निधि 6,563 करोड़ रुपए अब तक किसानों के, हरियाणा के किसान के खाते में आ चुकी है। गौरव जी, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले इस तरह की कोई सम्मान राशि, इस तरह की सहयोग राशि, इस तरह से अपने किसान का ख्याल रखने की कोई नीति रीति इस हरियाणा प्रदेश के अंदर थी क्या? कांग्रेस पार्टी अभी भी किसी प्रदेश में ऐसा करती है क्या कि जहां अपने अन्नदाता को ये का ख्याल रखते हो? उनकी कोई क्षतिपूर्ति का इन्होंने पोर्टल बनाया हो? कोई नहीं बनाया। इसमें भी ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई कर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। ये उन कमियों को देखते हैं, लेकिन जनता को दिखता है कि ये हमारा फायदा है, इसीलिए हरियाणा की जनता, देवतुल्य जनता हमें बार बार आशीर्वाद देती है और लगातार हरियाणा में विकास करने के लिए हमें आदेशित करती है। अब इन्होंने कहा कि 1.25 लाख करोड़ रुपए की फसल एमएसपी पर खरीदी, क्या इतनी बिकती है? किसान की मर्जी है, वो अपनी आपके पास रखता है घर पे, कंप्लीट करने दीजिए, प्राइवेट जो खरीदार है उनको भी देखता है, और वो उसके पास और भी अन्य साधन है। ये नहीं कि किसान सारी फसल अपनी सरकार को ही देगा। जो पोर्टल से आई, जो पोर्टल पे रजिस्टर्ड हुई फसल जितनी हुई, वो सारी आज तक सरकार ने खरीदने का काम किया। माननीय महामहिम जी ने ये बात बताई। अब आप ये देखिए, चाहे 5% आरक्षण की आपने बात करी, कितना बढ़िया, और एक समाज के जो पिछड़ा तबका था उसको विकास की धारा में मिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। कि जो हमारा ये बात करें कि 5% आरक्षण पंचायती चुनाव में लागू करके और 50% चुनाव में मौका दे करके कि किस प्रकार समाज के आधे हिस्से को, महिलाओं को भी समानता का अधिकार दे करके पंचायती चुनाव में महिलाएं चुन के आई है। और आप देख सकते हैं, ये नीति हमने बनाई और लागू करी, और उसका फायदा हमारी महिलाओं को, हमारी महिला शक्ति को मिल रहा है। उस चीज का फायदा, चाहे चिरायु आयुष्मान के बारे में बात करी हो महामहिम जी ने, चाहे उन्होंने 1,75,000 नौकरियां, आप देखिए हमने 10 साल में 1,75,000 नौकरियां दी हमारी सरकार ने, और कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में मात्र 86,000 नौकरियां दी। ये फर्क होता है दिनेश जी। हमारी सरकार ने जो अनुबंध पे लगे हुए कर्मचारी हैं, उनकी किसी की, जो एचकेआरएन के थ्रू कर्मचारी लगा है, 16,000 रुपए से किसी भी कर्मचारी की तनख्वाह कम नहीं है। ये मानक है, ये तय, कहीं पे 16,000 है, कहीं पे 18,000, कहीं पे 22,000 रुपए तक एचकेआरएन के कर्मचारियों की तनख्वाह है। और उससे ऊपर भी जो टीचर है और अन्य जो स्किल जो हमारे वर्कर हैं, उनकी सैलरी है। तो और उनको 58 साल की उम्र तक एक जॉब सिक्योरिटी देकर के सरकार ने ये तय किया
कि बेशक आप अनुबंध पे कर्मचारी पहले भी लगते आए हैं, प्रदेश की दूसरे प्रदेशों की सरकार में भी लगे हुए हैं, हरियाणा सरकार में पहली बार ये नहीं लगे। हाँ, हरियाणा सरकार ने ये पहल की कि जो अनुबंधित कर्मचारी हैं उनको पहले किसी का भी मन करता था, किसी बड़े अफसर का मन करता था तो वो उनको मना कर देता था, कल से आपको दफ्तर में नहीं आना, आपकी छुट्टी। अब वो मनचाही नहीं कर सकते। 58 साल तक उनकी जॉब की सुरक्षा हरियाणा सरकार ने तय की है, बाकायदा बिल लेकर के आए हैं उसके लिए। ये एक गारंटी दी है, ये विश्वास है लोगों के अंदर कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारा विकास होगा। अंत्योदय उत्थान के जो हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का कि अंतिम व्यक्ति को, जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है उसका उत्थान किस प्रकार से हो, इस चीज पे भारतीय जनता पार्टी का फोकस है। और हमारे विपक्ष के साथियों का फोकस है कि कब मौका मिले भारतीय जनता पार्टी को गालियां देने का, चाहिए अपनी कभी की कमियां कितने भी छुपाते रहे, नेता प्रतिपक्ष से ना बोले लेकिन जनता तो जवाब करेगी। इनके बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसके काम करने की तारीफ करते हैं। कल ही माननीय शैलजा जी का बयान है, मैंने सुना, उन्होंने तारीफ करी हमारे संगठन की काम करने के तरीके की। तो और ये क्या चाहते हैं? ठीक है सुनील जी, कर्नाटक चले जाते हैं, झारखंड चले जाते हैं, जब पूछते हैं तो आप उस पर भी एक छोटा सा कमेंट अगर करना चाहें तो प्लीज कर सकते हैं। फिर मुझे अभिता जी, मैं आपके पास आ रहा हूं जी। अभिता जी, आज के सदन की कार्यवाही को किस तरीके से देख रही हैं, आने वाले समय को किस तरीके से देख रहे हैं? हालांकि जो बजट सत्र जो है, बजट सत्र में जो है बजट जो पेश होगा वो 17 मार्च को होगा, और ऐसे में जो है किस तरीके की जो आपको दिखाई दे रही है आज के अभिभाषण को अगर देखा जाए तो? अभिता जी, आज का जो बजट सत्र था उसके दो मुख्य बिंदु रहे। देखिए, एक तो जहां पर हमारे जो राज्यपाल जी हैं उन्होंने अभिभाषण दिया, उसके अंदर जो कमियां लगी, जिस तरीके से जो काम उन्होंने गिनवाए, उसमें आप ये देखिए उन्होंने पीएम विद्यालय के बारे में बात की कि 250 खोले गए। वो कोई स्कूल नहीं खोले गए हैं, वो स्कूल चयन किए गए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप झूठी बातें लिख रहे हो, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें जो हुई भी नहीं है। जैसे कि इन्होंने एक और चीज कहा कि हमारा लॉ एंड ऑर्डर में जो है, जो क्राइम है वो बहुत गिरा है, कम हुआ है। आप ये देखिए कि जब आप एफआईआर ही रजिस्टर नहीं करोगे तो आप प्रतिशत अपने आप ही कम कर लोगे। तो जो भी आज राज्यपाल ने अभिभाषण दिया तो वो बहुत मैनिपुलेटेड लगा। उसमें दूसरा एक और कमी थी कि उसमें ये चर्चा नहीं थी कि भविष्य के लिए क्या बीजेपी सरकार करेगी और उसमें शिक्षा, हाँ, रोड मैप क्या है, एक चीज। और दूसरी बात उसके अंदर जिस तरीके से जो देखिए उन्होंने एक और, हाँ जी, जो कि आरक्षण के लिए बात की गई कि जो क्रीमी लेयर है उसका हमने 6 से 8, 8 से 6, अरे ये आपने चुनाव में भी बोला, ठीक है। आप हर बात को जो रोड मैप है शिक्षा के लिए सुनिश्चित जो चीज कार्य होने चाहिए थे उसका कोई भी रोड मैप नहीं था। और आप ये देखिए, इन्होंने ये नहीं बताया कि आप जो सरकार है 10 साल के कार्यकाल में 35% उधारी ले रही है। इसका मतलब आज हरियाणा में पैदा होने वाला बच्चा, उसके ऊपर 1 लाख रुपए से ज्यादा कर्जा है। और इस कर्जे के साथ आप ये देखिए कि जो सरकार है उसने टैक्स को बढ़ाया है, और आपने टैक्स बढ़ाने के साथ शिक्षा, रोजगार पर कोई काम नहीं किया। इन्होंने एक हित के बारे में और बात की है कि हर जनहित, हर योजना, जो वो भी विफलता है। एक छोटा कमेंट अभिता जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से, ठीक है, आपने जो अभिभाषण पर कमेंट किया, प्रतिक्रिया दी, लेकिन जिस तरीके से, क्या आपने इससे पहले जो है बिना नेता विपक्ष के जो है सेशन देखा है? गौरव जी, मैंने 2 बिंदु कहे। एक अभिभाषण की कमी मुझे जो लगी कि उसमें काम नहीं था, वो सिर्फ महिमा मंडन किया गया, एक चीज। दूसरा जो सबसे बड़ी कमी थी कि आज नेता पक्ष का लीडर नहीं है। दूसरी विधानसभा का सत्र था और जहां पर विपक्ष के जो नेता होते हैं उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, और ये लोकतंत्र का एक ऐसा पिलर है जहां पर सारे हरियाणा वासियों की नजर रहती है कि एक कैसे वो, क्योंकि देखिए जब अभिभाषण होता है तो आम जनता है उसको वो सरल भाषा में नहीं समझ पाती, क्योंकि इतना समय लोगों के पास नहीं होता। तो ये दायित्व जो दिनेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? दिनेश जी, ठीक है अभिता जी, समय सीमित है, इस वजह से मुझे 5-5 सेकंड जो है सुनील जी और दिनेश जी को देना पड़ेगा। दिनेश जी मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? गौरव जी, मैं आपकी आवाज सुन रहा हूँ और आपके कमेंट्स भी सुन रहा हूँ, और आप गौरव जी को भी उनको
सुनील जी को भी कह रहे हैं कि भाई वो झारखंड की बात करते हैं, कर्नाटक की बात करते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर कि अगर मैं झारखंड की बात करता हूं तो आपको तकलीफ होती है। मैं सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, कैसी बातें करने बैठ जाते हैं? अरे सर एक बात बताएं, मैं उनसे रिएक्शन ले रहा हूं, मैं उनसे प्रतिक्रिया ले रहा हूं कि उन्होंने ऐसा जवाब दिया था। आप बताएं जरा, आप क्या कहना चाहेंगे? दिनेश जी, आप मुझ पर ही जो आप सवाल खड़े कर रहे हैं, आप अपने आपसे पूछिए जरा। मैं जवाब दे रहा हूँ ना। हाँ मैं जवाब सर, समय सीमित होता है, उतना वक्त जो है जाया आप एक दूसरे में ही लगा देते हैं। सर प्लीज कंप्लीट कीजिए सर। आपने एक बार ये पूछने की वो जहमत की कि जिस प्रदेश के मैंने जहमत की कि बिना नेता विपक्ष के क्यों सदन चला सर? किस तरीके से जो है कार्रवाई चल रही? जनता ने आपको विपक्ष की कुर्सी पर बैठाया है। झारखंड में भी चल रहा है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी नेता विपक्ष नहीं अरे तो साहब प्रभु, नहीं कर पाए। झारखंड की डिबेट नहीं लेके बैठा सर, मैं टॉपिक झारखंड होता तो मैं झारखंड की बात करता ना। मैंने ये कहा कि अगर नेता विपक्ष तय नहीं होगा तो क्या मुद्दे नहीं उठेंगे? 37 विधायक हैं हमारे, सक्षम तो आप तो ये भी कह सकते हैं विपक्ष नहीं होगा तो जो है क्या सरकार नहीं चलेगी? कैसी बातें कर रहे हैं सर? जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का निर्वहन तो विपक्ष करेगा ना। नहीं, अगर मैं ये कहूँ आप अपना चैनल बंद कर देंगे तो क्या बाकी चैनल बंद हो जाएंगे? बात कर रहे हैं सर, मुझसे डिबेट करने आए हैं कि आप जो है अपनी बातों के सवाल के जवाब देने आए हैं। बहरहाल कोई नहीं, मैं समझ रहा हूँ आप जो है आप पर जवाब नहीं बन रहा फिलहाल, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे सेशन में जो चलेगा तो मैं आपसे मुलाकात कर लूंगा, क्योंकि समय आपने इसी चीज में जाया कर दिया कि आप मुझसे सवाल करने के लिए आए हैं। यहाँ प्रवक्ताओं के जवाब नहीं या फिर अपने सत्ता पक्ष के मंत्रियों के जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप। अब आप जी जी दे रहा हूँ ना जवाब। जी कंप्लीट कीजिए, 5 सेकंड है सर मेरे पास टाइम। जी मैं ये कह रहा हूँ, आपने एक बार ये पूछा कि भाई लाडो लक्ष्मी योजना के 2100 रुपए कब देगी सरकार? आपने पूछने की हिम्मत नहीं आपके अंदर। शायद आप नहीं थे, मैंने पिछली डिबेट में पूछा। अरे भैया अब आप बीच में इंटरप्ट करोगे तो मेरा तो पूरा होगा ही नहीं। ठीक है सर, समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा इससे ज्यादा आगे बढ़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी जुड़ने के लिए, और सुनील जी बहुत बहुत शुक्रिया, अबिता जी आपका भी शुक्रिया मसला के भीतर जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए कि किस तरीके से हंगामेदार रहेगा बजट सत्र, और सवाल लगातार यही है कि क्या बिना नेता विपक्ष के किस तरीके से बजट सेशन में हमें नेता विपक्ष देखने को भी मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी हमें देखने वाली बात होगी। बजट सत्र जो है लगातार जारी है और ऐसे में 17 मार्च को बजट पेश होगा, देखने वाली बात होगी कितना जो है कैसी उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ यहाँ पर बजट दिखाई देगा। फिलहाल मसला में इतना ही, नमस्कार।